इसहाल, पेचिश, दस्त ऐसे बच्चों के अमराज हैं जो कि उनके लिए बहुत ही तबाहकुन साबित होते हैं। इसहाल, पेचिश, दस्त वगैरह बच्चों के जिस्म के पानी और नमकियात को बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म कर देते हैं और देखते ही देखते बच्चा जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है। सालाना कई लाख बच्चे जो है वो इस मोज़ी मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं और ये मर्ज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा वक़ूअ पज़ीर होता है और बुनियादी तौर पर मालूमात न होने की वजह से जो है वो ऐसे बच्चे मौत की नज़र हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंतहाई सादा लेकिन इंतहाई मौसर नुस्खा जो है वो दस्त, पेचिश और इसहाल के लिए बताने वाले हैं जो कि इन अमराज का इंतहाई तेज़ तरीन शाफ़ी इलाज है। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमने लेना है आमला लेकर हमने उसका इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और दूसरे नंबर पर हमें चाहिए दही। ठीक है जी, दही हमने लेनी है और इसमें हमने कितना कितना वज़न लेना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने 200 ग्राम जो है वो आमला का पाउडर होना चाहिए हमारे पास। यानी जब हम आमला को पाउडर कर लें, ग्राइंड कर लें, कपड़ छान कर लें, तो जब इसका वज़न करें तो ये 200 ग्राम होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब 200 ग्राम आमला के पाउडर में जब हम 800 ग्राम हमें दही चाहिए और दही को हमने इस तरह रखना है या किसी कपड़े में डाल के रखना है या किसी बर्तन में कि इसका पानी अलग हो जाए। ठीक है। अब जो दही का पानी होगा उसको हमने अलग कर लेना है और जो गाढ़ा दही होगा उसको हमने अलग कर लेना है। जो दही का पानी है, ठीक है, वो पानी हमने आमला के पाउडर में डाल देना है, अच्छी तरह मिक्स कर देना है और फिर इसको खुश्क कर लेना है। खुश्क होने के बाद ये इस हालत में आएगा। अब इस हालत में जब ये आमले का पाउडर आ जाएगा तो इसको हमने जनाब डाल देना है इसमें खरल में और इसको, ठीक है जी, खरल कर लेना है ताकि इसके जो मोटे मोटे ज़रात हैं वो इंतहाई बारीक हो जाएं। ठीक है जी, और ये अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। अब जब इसको हमने खरल करके मिक्सअप कर लेना है तो ये जो दही है हमारे पास, जो हमने 800 ग्राम ली थी, कितने वज़न के लिए? आमला के 200 ग्राम के वज़न के लिए। तो अब हमने इस दही को इसमें खरल करना है, इस आमला के पाउडर में, जिसमें पहले हमने क्या खरल किया था? दही का पानी। ठीक है जी, तो ये दही मिला के हमने इसको फिर खरल करना है। ठीक है जी, इस तरह खरल करना है कि दही जो है वो इस सारे आमला के पाउडर में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। ठीक है जी, तो दही हमने 800 ग्राम जो दही है वो 200 ग्राम आमला के वज़न में हमने मिला के इसको अच्छी तरह खरल कर लेना है ताकि दही और ये जो आमला का पाउडर है, ठीक है जी, ये अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए और मिक्सअप होने के बाद ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है जी, अब जब इस शक्ल में ये आ जाएगा तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है, खरल कर लेना है ताकि दही जो है वो इस आमला के पाउडर में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए और मिक्सअप हो जाने के बाद ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। अब जब ये इस शक्ल में आ जाएगा तो इसको हमने किसी बड़े और खुले बर्तन में फैला देना है और इसको सायादार जगह पर किसी इसके ऊपर कपड़ा डाल देना है और इसको खुश्क कर लेना है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो खुश्क होने के बाद इसको हमने फिर पाउडर कर लेना है। ठीक है, इसी खरल में इसको डाल के हमने इसका फिर जो है वो इंतहाई बारीक, जितना बारीक हम कर सकेंगे इसका फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। इसको हमने इंतहाई बारीक पाउडर करके इसको हमने फिर महफूज कर लेना है। 2 से 4 रत्ती ये हमने ऐसे बच्चों को देना है जिन्हें दस्त हो जाते हैं, किसी दवाई से नहीं रुकते, पेचिश हो जाती है, इसहाल हो जाते हैं, हैज़ा हो जाता है, कै आती है, मतली आती है, बच्चे सूख कर कांटा हो जाते हैं। ठीक है जी, जिसको सूखा मसान भी कहा जाता है। बच्चे की शक्ल अजीब व गरीब बंदर के बच्चे की जैसी हो जाती है, हड्डियाँ निकल आती हैं, खून की कमी हो जाती है, उसके लिए ये नुस्खा बेहद मुफीद है। अच्छा, अब ये जो नुस्खा है ये सिर्फ बच्चों के लिए ही मुफीद नहीं है बल्कि ये और भी बहुत सारे अमराज का
अमराज पर काम करता है। मिसाल के तौर पर इसमें फौलाद की वाफिर मिकदार पाई जाती है और यह खून की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाता है और तो उनका मर्ज़ लिकोरिया में ये बेहद मुफीद साबित होता है। मर्दों के मर्ज़ जरियान में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा अगर मनी पतली हो तो ये उसको गाढ़ा करता है, स्पर्म की मिकदार भी बढ़ाता है, ठीक है। और अगर बाल जो है वो सफ़ेद हो चुके हों तो इसको खाया भी जाए और इसका पेस्ट जो है वो बालों पे लगाया भी जाए तो ये ना सिर्फ बालों को स्याह भी करता है, उनको गिरने से भी रोकता है, उनकी ग्रोथ भी करता है। तो इन तमाम अमराज के लिए आप ये नुस्खा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे का जो मिजाज होगा वो उज़लाती असाबी होगा, इसमें फौलाद बकसरत मौजूद होगा, ठीक है जी। खून की कमी के लिए ऐसी ख़वातीन जो हामला हैं, हमल के पहले 2 माह में अगर खून की कमी हो जाती है तो ये नुस्खा जो है वो 4 रत्ती से 1 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बड़े अफराद जो है वो इसको 4 रत्ती से 1 ग्राम यानी 1 ग्राम की मिकदार में बड़े अफराद के लिए इसकी मिकदार खुराक होगी और बच्चों के लिए 2 से 4 रत्ती तक इसकी मिकदार खुराक होगी। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें।